अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या डेंजर ऑफ चार्जेस, जो कि थंडरिंग या लाइटनिंग की फॉर्म में अक्सर होती है। जब भी मौसम अबर आलूद हो, क्लाउडी हो, तो हम आसमान में चमक देखते हैं, थंडरिंग देखते हैं, आवाज़ वगैरह सुनते हैं। तो ये किस वजह से होती है? इसके पीछे जो फिनोमिना है वो स्टैटिक चार्जेस की है या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की है। हमने पढ़ा था कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को रब करते हैं, एक दूसरे को से कोलाइड करते हैं, तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है। एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाती है। बिल्कुल यही फिनोमेना क्लाउड्स में भी अप्लाई होती है। क्लाउड्स जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स से उससे मिलकर बनती है। तो जब ये क्लाउड्स एक जगह से दूसरी जगह चलती हैं तो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, एक दूसरे को टकरा कर जब ये एक दूसरे को रब करते हैं तो इन क्लाउड्स में चार्ज सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है। क्लाउड्स का निचला सतह, नीचे वाली साइड क्लाउड्स की, बादलों की, वो नेगेटिवली चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। इसके मुकाबले में क्लाउड्स का ऊपर वाला हिस्सा वो पॉजिटिव हो जाता है। लेट अस सपोज अगर ये क्लाउड्स हैं, अगर ये क्लाउड्स हैं, ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, और ये क्लाउड्स हैं। तो जब यहाँ पर चार्जेस सेपरेशन शुरू हो जाती है, ये वाला साइड, नीचे वाला जो साइड है जो ज़मीन की तरफ है, इस पर नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर सारे कलेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इसके मुकाबले में ऊपर वाला साइड ये पॉजिटिव हो जाता है। इसकी इंटेंसिटी इन चार्जेस की बहुत ज़्यादा होती है, लाखों वोल्ट्स तक ये होती है। तो इनकी इंटेंसिटी की वजह से बाज़ औक़ात ये ज़मीन पर, नीचे ज़मीन पर चार्जेस इंड्यूस करना शुरू करते हैं। और किस तरीके से करते हैं ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमने पढ़ा था कि वो फिनोमेना है कि एक चार्ज अपनी करीब वाले ऑब्जेक्ट पर बग़ैर टच किए हुए अपोजिट चार्ज इंड्यूस करता है या प्रोड्यूस करता है। तो बिल्कुल उसी तरह ये हाईली नेगेटिव चार्जेस ग्राउंड पर पॉजिटिव चार्जेस पैदा करना शुरू कर लेते हैं। तो ये साइड यहाँ पर पॉजिटिव हो जाती है। बीच में क्या है? बीच में एयर है, एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर एयर है। जब इनकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए ये एयर, ये पहले तो डाइइलेक्ट्रिक का काम कर रहा था, ये इंसुलेटर था, लेकिन मोमेंटेरली ये कंडक्टर बन जाता है। बहुत थोड़ी देर के लिए ये कंडक्टर बन जाता है और ये चार्जेस यहाँ पर जितनी भी हैं, ये ज़मीन के साथ इनका राब्ता बन जाता है और ये हम कहते हैं कि किसी जगह पर थंडर गिर गया है और इसकी वजह से बाज़ औक़ात कैजुअल्टीज़ भी हो जाती हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लाउड्स जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो इन पर चार्जेस बनना शुरू हो जाते हैं। क्लाउड्स का नीचे वाला साइड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ऊपर वाला साइड पॉजिटिव बन जाता है और इनके दरमियान फासला ज़्यादा होता है। इनके मुकाबले में ज़मीन इस नीचे वाली साइड्स के ज़्यादा करीब हैं, तो ज़मीन पर भी ये चार्जेस पैदा करना शुरू कर लेते हैं। ज़मीन पर ये कौन सा चार्ज पैदा करेगा? तो ये नेगेटिव है, तो उसका अपोजिट चार्ज यहाँ पर ये पैदा कर लेगा और इस एयर को थोड़ी देर के लिए, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ये इसको कंडक्टर में कन्वर्ट कर लेता है मोमेंटरीली और यहाँ से सारे चार्जेस ज़मीन की तरफ, ग्राउंड की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर लेते हैं और यहाँ पर अक्सर आग भी लग जाती है। अगर कोई बंदा खड़ा है तो कैजुअल्टीज़ भी हो सकती हैं। ये थंडर कहाँ पर ज़्यादा पड़ सकता है?
तो ये हर जगह पर ये तंदर नहीं पड़ता। इसके लिए मखसूस जगह अक्सर होती हैं, वो जगह जो क्लाउड्स के करीब हों, जैसे माउंटेनियस एरियाज़ हैं, वहाँ पर थंडरिंग का चांस ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर हमने कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट बहुत ऊपर तक लेके गए हैं तो वहाँ पर भी थंडरिंग की वजह से डैमेज हो सकती है। इन थंडर की से ख़ुद को बचाना कैसे है? लेट अस सपोज़ हम किसी जगह पर गए हुए हैं, वहाँ पर आसमान में बहुत ज़्यादा चमक हो रही है, तो थंडर गिरने का, ज़मीन पर गिरने का चांस भी है, तो हम ख़ुद को कैसे बचाएंगे? तो इसके लिए हमें चाहिए, अगर हम कार में हैं या किसी दूसरी व्हीकल में हैं तो उससे ना निकलें, वहाँ उससे निकलना नहीं चाहिए। अगर वहाँ पर कोई पोल्स हैं, बिजली की तारें हैं, तो उससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इजीली हो सकती है। अगर कोई दरख्त हैं, ऊंचे दरख्त हैं, उससे भी ख़ुद को दूर रखना चाहिए। अगर हम ओपन एयर में हैं, ग्राउंड पे हैं, तो ख़ुद को लिटाना चाहिए। जितना हम ज़मीन के करीब होंगे उतना हमें डैमेज होने का ख़तरा कम होगा। तो हमें चाहिए कि हम ऊंची जगहों से ख़ुद को बचाएं। अब अगर हम किसी ऐसी एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर थंडरिंग का चांस ज़्यादा होता है, अगर हम किसी माउंटेनियस एरिया में हमने घर बनाया हुआ है, तो वहाँ पर थंडरिंग का चांस ज़्यादा होता है, अक्सर बिजली, आसमानी बिजली गिरती है, तो उससे ख़ुद को कैसे बचाएंगे? तो हमें चाहिए कि हम अपने बिल्डिंग्स के ऊपर एक स्मॉल तार, एक बारीक तार वो गुजारें। लेट अस सपोज़ ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, तो इसके ऊपर एक पोल हम लगाएंगे, एक खंबा हम लगा देंगे, और इसके ऊपर एक बारीक कॉपर वायर, कॉपर ना हो तो एल्युमिनियम वगैरह भी हो सकता है, मेटालिक वायर हम इसके ऊपर गुजार देंगे। अब यहाँ पर अगर थंडर होने का ख़तरा हो तो ये थंडर, ये आसमानी बिजली पहले इस पर गिरेगी, इस कॉपर वायर पर आएगी, उसके बाद हमारे कंक्रीट बिल्डिंग पर आएगी। चूँकि वो जगह ज़्यादा करीब है और वो कंडक्टर भी है, इसलिए आसमानी बिजली वहाँ पर आसानी से इंड्यूस हो सकती है। तो ये यहाँ पर आ जाएंगी और इसका एक साइड हम ग्राउंड कर चुके होंगे, तो आसमानी बिजली थंडरिंग हमारे बिल्डिंग के करीब नहीं आएगी, बल्कि ऊपर से ही अल्टरनेट पाथ पर वो सारी बिजली ग्राउंड हो जाएगी और हमारा बिल्डिंग, हमारे लाइव्स, हमारे कीमती सामान वो इस थंडर से बच सकता है। ये आप लोगों ने बिल्कुल यही टेक्निक जो ग्रिड स्टेशन से तारे, हाईवे टेंशन लाइंस वो दूसरे शहरों में मुंतकिल होती हैं, वहाँ पर जब बिजली की ट्रांसफ़र होती है, उसके ऊपर भी एक बहुत बारीक तार वो गुजार चुके होते हैं, जिसको वो ग्राउंड कर चुके होते हैं। अगर किसी वजह से इन तारों पर, बिजली के वायर्स पर, हैवी टेंशन लाइंस जो हैं, इन पर अगर आसमानी बिजली गिरने का ख़तरा हो, तो ये तार जो प्रोटेक्शन के लिए है वो उससे ऊपर होता है, पहले उस पर आ जाती है, और जब उस पर ये बिजली इंड्यूस हो जाती है तो ये फिर नीचे ग्राउंड हो जाती है। आई होप मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आपको कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।